स्टूडेंट्स क्या आपका पीटी का स्कोर सिर्फ रीडिंग की वजह से रुका हुआ है? क्या आप फिलिंग द ब्लैंक्स देखकर ब्लैंक हो जाते हैं और एग्जाम में सिर्फ तुक्के मार के आते हैं? रीडिंग सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये लॉजिक और कोलोकेशन का भी खेल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें कि 90% स्टूडेंट्स गलत आंसर लगा के आते हैं। और अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो आपका 79+ तक का जो रास्ता है वो क्लियर होने वाला है। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि आज मैं आपको पवन पीटी के रीडिंग के वो सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप इजीली रीडिंग में 79+ अचीव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी कोलोकेशन के। चलिए सबसे पहले हम कोई भी एक पैराग्राफ ओपन करते हैं। चलिए हार्ड क्वेश्चन ओपन करते हैं। ओके, आप अपनी नोटबुक और पेन अपने पास रेडी रखें, क्योंकि जो भी मैं अभी आपको सिंपल शॉर्टकट्स बताऊंगा वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे, कोई ग्रामर का यूज़ नहीं करेंगे, वो आप यहाँ पे अभी देखना। फर्स्ट ब्लैंक सोल्व करते हैं। रिसर्चर्स हैव डीबंक्ड द मच पब्लिसाइज्ड आइडिया known as the Mozart effect that listening to classical music improves children's ability to reason about spatial relations and other non-verbal tasks. Learning to play a musical instrument or to sing dash may indeed give youngsters an intellectual edge over their peers. ऑप्शंस को ओपन करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे 10, besides, however, instead। और स्टूडेंट्स जो 10 है वो हमारे पास आता है लास्ट में। नोट करना है 10 कहाँ पे आता है, लास्ट में। और जो हावेवर है वो कहाँ पे रहता है, स्टार्टिंग में या फिर मिडल में। तो हमारे पास स्टार्टिंग में ब्लैंक है, हावेवर है, हावेवर एक कनेक्टर है और कनेक्टर के बाद कोमा भी है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हावेवर। कोई ग्रामर का यूज़ नहीं किया, कोई ज़्यादा पैराग्राफ को हमने रीड नहीं किया। सो मे इंडीड गिव यंगस्टर्स एंड इंटेलेक्चुअल एज ओवर देयर पीयर्स। ए न्यू स्टडी डैश, ए न्यू स्टडी डैश, या तो एक न्यू स्टडी पब्लिश करती है या फिर रिवील करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ए न्यू स्टडी डैश, जो हमारे पास सिमिलर वाली ट्रिक है। सिमिलर वाली ट्रिक यानी कि आपको क्या करना है, उसमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन से जो ऑप्शंस हैं वो मैच हो रहे हैं। चलिए सबसे देखते हैं, SUGGEST। सो सजेस्टेड, सजेस्टिंग, सजेस्ट और सजेस्ट। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक एस का ही डिफरेंस है। सो सबसे पहले ट्रिक क्या रहेगी कि अगर आपने ऑप्शंस ढूंढ लिए और आपकी जो ये ट्रिक है वो थर्ड नंबर पे लग रही है, तो आपको आंसर लगा के आना है थर्ड वाला। क्लियर है? या फिर आप अभी देखना कि यहाँ पे जो लाइन है ये फिनिश हो चुकी है, फुल स्टॉप आ गई है, और लास्ट में ईडी या फिर लास्ट में ING आए, इनके चांसेस जो हैं थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि आते हैं मिडल में। जैसे दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए इनका यूज़ होता है, जैसे कि पब्लिसाइज्ड आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल एज, AL यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो नेक्स्ट करते हैं अभी। 6 year olds who took weekly piano or singing lessons throughout the school year dash an average IQ increase of 7 points. रीड करते हैं। एग्जिबिटिंग, एग्जिबिटेड, वुड एग्जिबिट और हैज़ एग्जिबिटेड। जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिक है वो कौन कौन से ऑप्शन में लग रही है, अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जिबिटेड और एग्जिबिटेड दोनों ही सेम है। दोनों में ईडी जो है वो कॉमन है, बाकी सारा ही सेम है, सिर्फ एक हैज़ का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे एग्जिबिट है, यहाँ पे एग्जिबिटिंग है। अगर यहाँ भी ING होता तो ये दोनों सेम हो जाते। तो इस केस में हमारे पास सेम है सेकंड और लास्ट। दोनों में से आएगा कौन सा? 6 year olds who took weekly piano or singing lessons throughout the school year dash, जिनको कि स्कूल के ईयर में प्रदर्शित किया गया है, यानी कि किया है। तो यानी कि क्या आएगा फिर? एग्जिबिटेड। एग्जिबिटेड का मतलब यहाँ पे क्या बन गया कि प्रदर्शन किया। हैज़ एग्जिबिटेड का मतलब क्या बन गया कि प्रदर्शन किया है। सेंटेंस जो है उस तरफ नहीं जा रहा। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सिंपल आपको शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ कि जो हैज़ है वो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो हमारे पास आंसर्स में आते हैं, जो अभी तक नोटिस किया गया है, वो हैज़ बीन रहता है, और हैव के साथ सिंपल आता है, हैज़ के साथ मोस्ट चांसेस में बीन आता है। लेकिन ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो 100% नहीं है।
लेकिन ऐसी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं जो मैंने बना रखी हैं और जो कि 80 से 90% तक एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं जिनका इंग्लिश से टच काफ़ी टाइम पहले छूट गया है या फिर ग्रामर की नॉलेज नहीं है, इंग्लिश का बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अदर 6 year olds who dash who dash took weekly drama or received no extra curricular lessons। यहाँ पे लगाते हैं ट्रिक को। हमारे पास है नाइदर, हमारे पास है आइदर, फर्स्ट और थर्ड। पीछे से देखा जाए तो EITHER EITHER दोनों सेम। तो फर्स्ट और थर्ड में जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड के चांसेस जो हैं ज़्यादा रहते हैं, या फिर नाइदर जो है वो नोर के साथ आता है, आइदर जो है वो और के साथ आता है। चेक करते हैं, सभी आंसर करेक्ट हैं। अगर आपको भी ऐसे ही सीक्रेट सीखने हैं या फिर आपका एग्ज़ाम 10 से 12 दिन के अंदर है और सिर्फ रीडिंग में आप स्ट्रगल कर रहे हो, या बाकी भी मॉड्यूल्स हैं जिनमें आपका स्कोर नहीं बन पा रहा, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी नहीं पता चल रहा प्रॉपर तरीके से कि स्कोर कैसे इंप्रूव होएगा, तो जो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्लियर करना चाहता है तो वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पर्सनल फीडबैक मिलेगी आपकी मिस्टेक्स पे, आपको सीक्रेट प्रिडिक्शन फाइल भी मिलेगी जहां से आपको 80% तक, और कुछ टास्क तो ऐसे हैं जहां से आपको 100% एग्ज़ाम में रिपीट आएगा। जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हर एक बच्चे पे पर्सनली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नहीं है कि इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए और पर्सनल फीडबैक किसी को भी ना मिले, तो उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि प्रॉपर अगर आपको अपनी मिस्टेक्स का पता लगेगा तभी आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा। सो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, हाई टेक्स्ट करके डेमो बुक कर सकते हैं। अगर आप भी ये ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, सिंपल से सिंपल शॉर्टकट्स, वो भी विदाउट एनी ग्रामर, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हो सकता है कि आपका भी नाम जो है वो लकी ड्रा में आ जाए और आप भी जो है फ्री क्लासेस ज्वाइन करके अपना जो स्कोर है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एटलीस्ट 5 अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि ये जो ट्रिक्स हैं वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी, तो इस तरीके से आप जो है फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करके देखते हैं कि ये जो ट्रिक्स हैं वो कैसे काम करती हैं। और अगर आपको ऐसी ट्रिक्स पे प्रॉपर एक मैराथन चाहिए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ऐसे सिंपल शॉर्टकट्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। आइस टंग इज अ ग्लेशियल फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय एन आइस स्ट्रीम फ्लोइंग वाटर फास्टर देन द सराउंडिंग डैश। ऑप्शंस रीड करते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे रॉक, वाटर, आइस, स्टैंड। रॉक, वाटर, आइस और सैंड। चलिए ठीक है, ऑप्शंस भी हमने अभी देख लिए, बट यहाँ पे देखते हैं कि सिमिलर वाली जो ट्रिक मैंने आपको पीछे बताई, क्या वो उसी क्वेश्चन में काम करती है या भी चीज़ें काम करेंगी। अगर देखा जाए तो वो सिमिलर वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई आपको दो ऑप्शंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो लगभग सेम रहेंगे। जैसे इस केस में हमारे पास वाटर और आइस, दोनों में पानी कॉमन है, तो वाटर और आइस सेकंड और थर्ड, इनमें से हमारे पास आंसर आएगा एक। या तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग थर्ड लगा दो, या फिर कभी कभी क्या होता है हमें लाइन में हिंट दिया होता है। अगर इस लाइन को रीड करते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पे लिखा हुआ आइस, आइस, और थर्ड नंबर पे भी है आइस, तो सिंपली यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, आइस। एज द ग्लेशियर्स मूव्स टुवर्ड द सी और ए बॉडी ऑफ वाटर it extends outward forming a large finger-like projection of ice. This happens when the glacier's flow rate dash the surrounding ice. ऑप्शंस ओपन करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे एक्सीड्स, एक्सीड, एक्सीडिंग और एक्सीडिड। तो फ्लो रेट क्या हुआ हमें नहीं पता, जो पानी का फ्लो रेट है वो क्या हुआ, ग्लेशियर्स का जो फ्लो रेट है वो क्या हुआ, डैश द सराउंडिंग्स। बट हम इजीली यहाँ पे भी जो दो ऑप्शंस हैं वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ING और ED। क्यों कर सकते हैं, पीछे ही अभी मैंने आपको बताया कि ING हो या फिर ED हो, इनके बाद जो है प्रॉपर वर्ड आएगा आपके पास, प्रॉपर नाउन होगा, जिससे कि वो आपस में सेंटेंस बनाए, दोनों आपस में मिलके एक प्रॉपर मीनिंग बनाए। जैसे अंडरस्टैंडिंग सी लेवल प्रॉपर वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ना तो एक्सीडिंग आता ना ही आता एक्सीडिड। ग्लेशियर्स
फ्लो रेट। तो हिंट क्या मिल रहा है, क्या आना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? आंसर आएगा फर्स्ट वाला। When the glacier's flow rate exceeds the surrounding ice, causing the ice to break off and form an ice tongue. Over time, टाइम के साथ साथ sections of the ice tongue में हमारे पास ऑप्शन है अभी यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अभी CALVE, CALVE और CALVE। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, काल्व्स, काल्व्ड और काल्व। और अगर सबसे ज़्यादा सिमिलर फिर देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड बनेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक SES का ही तो फर्क है। अब दोनों में से आएगा कौन सा? में होता है हमारे पास मोडाल, में, विल, शैल, वुड, शुड, इनके बाद कभी भी SES नहीं आता। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? काल्व। निकल गया ये भी। नेक्स्ट, क्रिएटिंग आइसबर्ग एंड फर्दर शेपिंग इट्स स्ट्रक्चर on well-known example is the Airbus ice tongue located on the dash of Antarctica. कहाँ पे located है? Dash. Located on the dash of Antarctica. अगेन जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कौन कौन से सबसे ज़्यादा सिमिलर हैं देखो स्टूडेंट्स, COAST, COAST, S. So located on the coasts of Antarctica, located on the coast of Antarctica. कौन सा बोलने में फिट हो रहा है? Located on the coasts of Antarctica, located on the coast of Antarctica. Second one, located on the coast of Antarctica. और एक रूल है ये कि अगर हमारे पास A आ जाए, टू आ जाए या फिर द आ जाए, उस केस में ब्लैंक में जो है SES बहुत कम आता है, ना के बराबर चांसेस हैं कि आपको द के बाद S देखने को मिलेगा। सो आपको ये भी अभी नोट कर लेना है नोटबुक में। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ आइस टंग्स लाइक Airbus are important for understanding sea level dash. For understanding sea level dash. Sea level क्या होगा? जो sea का लेवल है, क्या होता है sea का लेवल? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। सो क्या होगा वो? ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले। RISE, RISI, RISE, दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। तो सी लेवल क्या होगा? राइजेस या सी लेवल राइज? कोई आगे से हमें हिंट नहीं मिल रहा है SES का भी। तो सिंपल क्या होता है? सी लेवल राइज होता है, राइजेस नहीं होता। तो सी लेवल राइज। आंसर चेक किए, अगेन सारे के सारे करेक्ट हैं। अगर आपको प्रॉपर इसमें मैराथन चाहिए तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको प्रॉपर इसकी मैराथन प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें कि हम 10 से 20 क्वेश्चंस को लाइव सोल्व करेंगे और सीखेंगे कि ये ट्रिक्स कैसे काम करती हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। ऑल द बेस्ट सभी को। जय श्री राम।